हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज की कक्षा में आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 5 का पाठ 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये चिन्ह अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग होते हैं। इन चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। जैसे राहुल, रे आ रा, ह उ हु, ल अ ल, राहुल। आम, आ म आम, खा, खे आ खा, रहा, र हा, हे है। उपयुक्त शब्द एवं वाक्य अलग अलग ध्वनियों से मिलकर बने हैं और इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की प्रथम व सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णमाला, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के भेद, वर्ण के मुख्य दो भेद होते हैं। स्वर, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है। इसके उच्चारण में मुख से वायु बिना किसी रुकावट के निकलती है। और हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। इन्हें दो तरह से लिखा जाता है। एक तो होता है अपने मूल रूप में और एक होता है मात्रा के रूप में, जैसे आई, भाई, आइएगा, बनाइए आदि। एक होती है इनकी मात्रा, जानकारी, अमिता, दीवार। इस प्रकार स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, 4 होते हैं, अ, ई, उ, रे। दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में हस्त स्वर से दुगना स्वर लगता है, ये 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुप्त स्वर, इनके उच्चारण में हस्त स्वरों से तिगुना समय लगता है, जैसे ओम। प्लुप्त स्वर एक ही होता है और वो क्या होता है? ओम। अयोगवाह, अंग, अनुस्वार, अनुनासिक और अह विसर्ग अयोगवाह कहलाते हैं। वर्णमाला में इन्हें स्वरों के साथ ही रखा जाता है। अनुस्वार, इसे बिंदु भी कहते हैं। इस वर्ण का प्रयोग 5 वर्णों के अंतिम वर्ण के स्थान पर किया जाता है। इस ध्वनि का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है, जैसे गंगा, कंगन, अंग, शंख आदि। आगे है आपका अनुनासिक, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर आती है। ये व्यंजनों के साथ स्वर की मात्रा रूप में लगते हैं, जैसे बांसुरी, कुआं, मांग, चांद आदि। विसर्ग, संस्कृत से हिंदी में आए शब्दों में प्राय विसर्ग का प्रयोग किया जाता है और उसके उच्चारण में आधे ह की ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे प्रातः, पुनः, अतः, निसंदेह, मूलतः आदि। मात्राएं, जब व्यंजनों के बाद स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो उसका रूप बदल जाता है। उसके बदले रूप को ही मात्रा कहते हैं। अ के अतिरिक्त सभी स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर मात्राओं का रूप ले लेते हैं। जैसे क आ क कमल, क आ का कागज, क ई की किसान, क ई की कील, क उ कु कुम्हार, क उ कु कूलर, क रे क्रय कृषक, क ए के केला, क ए कै कैसा, क ओ को कोयल, का ओ कौ कौआ। व्यंजन, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को उच्चारण करने में वायु मुख से कहीं ना कहीं टकराकर बाहर निकलती है। व्यंजन के भेद, व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन इस प्रकार है। वर्ग, क वर्ग, क ख ग घ अड़ा, यानी कि इनका जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। क ख ग घ न, ये जो आवाज आती है ये हमारे गले से आती है। च वर्ग, च छ ज न, तालु, इसमें जो हमारी जीभ होती है वो मुख के ऊपरी भाग पर स्पर्श करती है, तालु पर, जैसे चा, छ, ज, झ। ट वर्ग, ट, ठ, ढ, ढ, ण, मूर्धा। त वर्ग, त, थ, द, ध, न, दांत। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, होठ।
आइए चलते हैं, पढ़ते हैं अगले व्यंजन के भेद को। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतर किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से ऊष्मा निकलती हुई प्रतीत होती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म यानी हवा। श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन, दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इन दोनों व्यंजनों की अपनी मूल पहचान समाप्त हो जाती है। ये 4 होते हैं। क, श, छ, क्षमा क्षत्रिय, त, र, त्र, त्रिशूल आत्रेय, ज, ज, संज्ञा विज्ञान, श्र, श्रमिक आश्रम। द्वैत व्यंजन, दो समान या एक जैसे व्यंजनों से मिलकर दो व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे क, मक्का, धक्का, प, पप, थप्पड़, चप्पल। इसी प्रकार च, म, त, ल या ट, ज। संयुक्त अक्षर, दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से संयुक्त अक्षर बनते हैं, जैसे क्या, क्यारी, विद्या, विद्यालय, प्यारा, प्यास, छ, अच्छा, स्वच्छ, त्योहार, त्याग। र के विभिन्न रूप, जब रा स्वर सहित होता है तब रा के आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर के रूप में लगाया जाता है, जैसे करम, कर्म, वरसाह, वर्षा, सरत, शर्त, कार्य। जब र स्वर रहित व्यंजन के साथ होता है तब उसे व्यंजन की खड़ी पाई के स्थान पर र पदेन के रूप में लगाया जाता है, जैसे करमश, किरमश, उम्र, उम्र, प्रतिज्ञा, भ्रमण। बिना पाई वाले व्यंजनों के साथ र पदेन के रूप में लगाया जाता है, जैसे ड्रम और ट्रक। रे की मात्रा का उच्चारण भी लगभग र की तरह ही होता है, जैसे रण, कृषक आदि। वर्ण विच्छेद, विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। किसी शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करके योग के रूप में लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है, जैसे शंख, सूर्य, कंप्यूटर, ड्रम, ध्वनि, पुस्तक। आइए तो अब चलते हैं इस पाठ के अगले पृष्ठ पर, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे। हमने सीखा, तो हमने इस पाठ से क्या सीखा कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। नए 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 में पंचम वर्ण, अयोग व आगत ध्वनियां कहलाते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुप्त। स्वरों के निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं, और दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन जो अपनी पहचान खो देते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो समान व्यंजनों के मेल से द्वित व्यंजन बनते हैं। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से संयुक्त अक्षर बनते हैं, और शब्दों के प्रत्येक वर्ण को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। आइए अब चलते हैं इसके अभ्यास पर। मौखिक प्रश्न, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर जो होते हैं वो बिना किसी की अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, और व्यंजन को बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। मात्राएं किन्हें कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो स्वर के जो चिन्ह होते हैं वो मात्राएं कहलाते हैं। जैसे आपको ये उदाहरण दिए गए हैं, ये हैं आपके स्वर और ये हैं इनकी मात्राएं। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर में अंतर बताइए। तो बच्चों, संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो दो व्यंजनों को मिलाकर बनाए जाते हैं, और संयुक्त अक्षर वो होते हैं जो दो अक्षर को मिलाकर बनाए जाते हैं। इसलिए लेकिन संयुक्त व्यंजन जो होता है इसमें मिलकर अक्षर अपनी पहचान खो देते हैं। इसमें कुछ अन्य ही नए व्यंजन का निर्माण होता है, जबकि संयुक्त अक्षर में सेम वही व्यंजन रहते हैं जो हमने आपस में मिलाए होते हैं। सही विकल्प पर निशान लगाइए। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। स्वरों के निर्धारित चिन्ह कहलाते हैं मात्राएं।
ट त प क्या कहलाते हैं? द्वित व्यंजन। बॉक्स में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। र पदेन, संयुक्त अक्षर, अयोगवा, वर्ण विच्छेद, संयुक्त व्यंजन। अंग तथा क्या है ये, क्या कहलाते हैं? अयोगवाह, छत्र, ज्ञ तथा श्र, संयुक्त व्यंजन। आइए चलते हैं आगे ग पर। कत, तत् तथा छ क्या कहलाते हैं? संयुक्त अक्षर। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके योग के रूप में लिखना। वर्ण विच्छेद। ये जो निशान है क्या कहलाता है? रापदेन। आइए अब करते हैं इसका प्रश्न 3। निम्नलिखित शब्दों का अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर 2 बार लिखिए। अग, अंग, कंघी। इसमें एक बार में हमें क्या करना है? अनुस्वार लगाना है और दूसरी बार में अनुनासिक। इसी प्रकार हम सभी वर्णों को, सभी शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। 5 अनुस्वार लगाकर और 5 अनुनासिक लगाकर। आंगन अनुस्वार लगाकर और आंगन अनुनासिक लगाकर। ऊंट अनुस्वार लगाकर। अनुनासिक और अनुस्वार कौन से वर्ण होते हैं? ये क्या कहे जाते हैं? अयोगवा। और किस प्रकार की ध्वनियों में गिने जाते हैं ये हमारी आगत ध्वनियों में गिने जाते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न 4 पर। निम्नलिखित संयुक्त अक्षर से 3-3 शब्द बनाते हैं, जैसे कि जन्म, सम्मान, जन्मोत्सव। अगला आपका है ध्यय, विद्यार्थी, विद्योत्मा, अध्यय। न्याय, अन्याय, धन्य। अच्छा, बिच्छू, स्वच्छता। प्रश्न 5। निम्नलिखित वर्णों का वर्ण विच्छेद कीजिए। हमें क्या करना है? नीचे लिखे हुए वर्णों का वर्ण विच्छेद करना है। जैसे दशहरा, द और ए, शे, ए, है, ए, रे, आ। कलाकार, के, ए, ले, आ, के, आ, रे। दशानन, दे। जब हम इन वर्णों को अलग करके लिखते हैं तो इसमें अ की ध्वनि अलग लिखी जाती है और जो हमारा वर्ण होता है उसके नीचे हम हलंत का प्रयोग करते हैं। चित्रकार,
अगला वर्ण है आपका प्रकाशक। संयुक्त से प्लस अनुस्वार प्लस ये प्लस उ प्लस के प्लस ते। कुछ आगत वर्णों के शब्द लिखकर उनका वर्ण विच्छेद कीजिए। आगत वर्णों के शब्द हैं सड़क, पकड़, लिफाफा, कागज। सड़क का हम वर्ण विच्छेद करेंगे से, अड़े, के। इसी प्रकार पकड़ का पे, के, अड़े, पकड़। लिफाफा ली फा फा। कागज के आ गे जे। इसी के साथ आपका ये पाठ पूरा होता है और आपने इस पाठ के माध्यम से वर्णों का विच्छेद करना सीखा। धन्यवाद।